Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अगली खबर एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 से जुड़ी हुई। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही यह फिल्म विवादों में फंस गई है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम किया है। इस कारण फिल्म के साथ ही दिलजीत दोसांझ का भारत में बहुत विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग दिलजीत के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस विवाद में फिल्म एसोसिएशन की भी एंट्री हो गई है। ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन ने भारत में सरदार जी 3 पर बैन लगाने की मांग की है। सिने वर्कर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखकर दिलजीत दोसांझ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन का कहना यह है कि दिलजीत के सारे सोशल मीडिया अकाउंट को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनके गाने और फिल्मों को हटाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, दिलजीत के भारत में कोई भी कॉन्सर्ट आगे करने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। किसी सरकारी प्रोग्राम में दिलजीत को शामिल नहीं किया जाए। साथ ही फिल्म एसोसिएशन ने कहा कि सरदार जी 3 को देश में रिलीज करने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अब आप ये समझिए कि फिल्म प्रशंसकों का गुस्सा किस बात को लेकर है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने सारे संबंध खत्म कर दिए हैं, लेकिन दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करके पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए भारतीयों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। ये पूरा विवाद पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ दिलजीत के काम करने पर है। ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो रही है। भारत में यूट्यूब से इस फिल्म का ट्रेलर तक हटा दिया गया है। हालांकि ये फिल्म विदेशों में कल रिलीज हो रही है और ये फिल्म कल ही पाकिस्तान में भी रिलीज हो रही है। फिल्म निर्माण से जुड़े हुए दो बड़े संगठनों ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने पर दिलजीत के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन ने दिलजीत के भारत में फिल्में करने पर बैन लगा दिया। इसके बाद एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने और भारत में कॉन्सर्ट करने पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं 36 संगठनों वाली फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने भी दिलजीत दोसांझ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। FWICE ने एडवाइजर अशोक पंडित ने कहा कि फेडरेशन ने 2019 के पुलवामा हमले के बाद ही पाकिस्तान के कलाकारों को बॉयकॉट करने का निर्देश दिया था, लेकिन दिलजीत दोसांझ बार बार देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। बात जो है बहुत ही गंभीर इसलिए है क्योंकि दिलजीत दोसांझ जो है ये कंपल्सिव रेगुलर लॉ ब्रेकर रहा है। जहां तक हमारे इंडस्ट्री का सवाल है, ही हैज ऑलवेज प्रमोटेड पाकिस्तानी परफॉर्मर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स। रीजन उसी को पता है। जब इंडस्ट्री उसको अपील कर रही है, और इंडस्ट्री को अपील करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ये नेशन पे बात आती है, नेशन के इंटीग्रिटी की बात आती है, नेशन के इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, तब भी जाकर ये शख्स जो है बार बार ये गलती करता है। अभी जब सरदार 3 का ट्रेलर आया तो इमीडिएटली फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने, जो लगभग 36 क्राफ्ट्स की मदर बॉडी है, उन्होंने इमीडिएटली CBFC को लेटर लिखा, INB मिनिस्ट्री में लेटर लिखा कि इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलनी चाहिए, ये फिल्म को यहां पर रिलीज होने देना नहीं चाहिए। दिलजीत दोसांझ के लिए विवाद कोई नया नहीं है, वो पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने को लेकर उन्होंने सफाई दी। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 में हुई है। उस वक्त पहलगाम का आतंकी हमला नहीं हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच हालात खराब नहीं हुए थे। लेकिन वेस्टर्न इंडिया सिने एसोसिएशन ने कहा कि अगर ये फिल्म भारत के बाहर भी रिलीज हुई तो दिलजीत को हमेशा के लिए बैन किया जाएगा। सिर्फ हानिया आमिर नहीं है उसमें और भी 3-4 आर्टिस्ट हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू बना है। मगर हमने सुना है कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज कर रहे हैं, इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। व्हाइट हिल जो प्रोडक्शन कंपनी है और खुद दिलजीत दोसांझ को किसी और फिल्म में नहीं काम कर पाएंगे,
किसी और प्रोड्यूसर के साथ उनकी आने वाली जो फिल्में हैं मैं सबको लेटर लिखूंगा।